हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन से एग्जांपल 13 करेंगे। डू द फॉलोइंग डिविजन्स। नीचे एक्सप्रेशंस दे रखी है, इन्हें आपको डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, -20x⁴ डिवाइडेड बाय 10x का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसे आप डिवीजन फॉर्म में लिख लीजिए, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख लीजिए, फिर सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। तो -20x⁴ को डिवाइड करना है 10 इंटू x⁴ से। अब आसान तरीका तो ये है कि इसके आप जो नंबर है इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। उसमें क्या है, जो सेम चीज़ें ऊपर नीचे होती है ना, वो आसानी से दिख जाती हैं और वो कट भी जाती हैं। यहाँ नंबर है 20, तो 20 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करता हूँ तो 2 से डिवाइड करके ये 10 आ गया, 2 से डिवाइड करके 5 आ गया, और 5 से ही डिवाइड होकर 1 आ गया। और क्योंकि यहाँ साइन माइनस भी है तो मैं माइनस लगा लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले नंबर में मैं यहाँ माइनस लगा लूँगा, तो -20 हो जाएगा फिर ये। तो ये -2 इंटू में 2 इंटू में ये 5, और 1 लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो ये तो -20 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। अब x⁴ लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे जो x है ना वो 4 बार है, तो मैं इस x को भी 4 बार लिख लेता हूँ। इंटू में x, इंटू में x, इंटू में x, और ये इंटू में x। ये ऊपर का पार्ट हो गया। ऐसे हम नीचे भी कर लेंगे। तो 10 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, वो तो आप यहीं से देख सकते हो, दोबारा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। 10 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2, 5। तो 2 इंटू 5 ये तो हो गया 10, और इंटू में यहाँ x⁴ है, यानी कि x को 2 बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो इंटू x, और ये इंटू में x। ऐसे करोगे तो जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी होगा ना, उससे भी आंसर में गलती नहीं होगी। ये करने के बाद जो इसमें कॉमन सेम चीज़ें हैं ऊपर नीचे, वो कट जाती हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है। नंबर को देखें पहले। यहाँ एक 2 से ये 2 कट गया, यहाँ 5 से ये 5 कट गया, यहाँ पे 4x है, नीचे 2x हैं, तो यहाँ पे 1 से 1 कटता है, 1x से 1x ये कट गया, 1x से 1x ये कट गया। अब और तो कोई चीज़ कट नहीं रही, नीचे तो जो कुछ है वो सारे ख़त्म हो गया। अब जो ऊपर बचा है इसे कॉपी कर लीजिए एक बार। तो इसे जब कॉपी करेंगे तो ये -2 इंटू में x, और एक बार ये दूसरा x, इंटू में x, और इंटू में ये एक और x। लास्ट में इसको सिंप्लीफाई कर दें, -2, और क्योंकि x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 x⁴ हो गया। तो ये तो है बिल्कुल आसान तरीका। यानी अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है काटने में, तो फिर वो इस तरीके से करे। बाकी ये क्वेश्चन इतना आसान होता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि टीचर आपसे कैसे करवाना चाहता है। मैं इसे एक आसान तरीके से भी कर देता हूँ। यहाँ -20x⁴ है, यहाँ पे 10x⁴ है। तो ये तो सब बच्चों को पता होता है कि 10 1 ज़ा 10 होता है और 10 2 ज़ा 20 होता है। तो ये यहीं पे सीधा काट दिया, ये -2 हो गया। तो -2 तो हो गया है नंबर, और x⁴ और x⁴ इसके अंदर हम लॉ लगा सकते हैं कि जब डिवाइड में होती है तो पावर माइनस हो जाती है। तो x⁴ में से यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, तो -2 तो x⁴ आप इसे इस तरह भी कर सकते हो। तो जैसे चाहे आप कर सकते हो। हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट को मैं इसी तरीके से कर दूंगा, इस तरीके से भी कर दूंगा। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जब आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो इसका, ये क्वेश्चन इतने आसान होते हैं। सेकंड पार्ट में 7x² y² z² डिवाइडेड बाय 14x yz। तो पहले से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्योंकि उसी तरीके से हमको यहाँ पे आंसर निकालने में आसानी होती है। ये ऊपर का पार्ट है, डिवाइड करना है इसको 14x yz से। तो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 7 के प्राइम फैक्टर तो 7 1 ज़ा 7 ही होता है, तो ये 7 हो गया। अब यहाँ x 2 बार है, तो इंटू में ये एक x और ये दूसरा x। फिर यहाँ y भी 2 बार है, तो ये एक y इंटू में ये दूसरा y। यहाँ z भी 2 बार है, ये एक z और ये दूसरा z। नीचे 14 है, 14 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 से जाके 7 आ गया, 7 से जाके ये 1 आ गया। 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 7, और यहाँ पर x y z एक बार है, तो इंटू में x, इंटू में y, और इंटू में ये z। अब हम इसमें काटना शुरू करते हैं। देखिए ऊपर 7 नीचे 7, 7 से 7 कट गया,
यहाँ एक x से ऊपर का एक x कट गया, नीचे के y से ऊपर का एक y कट गया, नीचे के z से एक z कट गया। अब नीचे में 7xyz ये सारे कट गए, सिर्फ 2 बचा है और ऊपर तो कहीं 2 है नहीं, तो ये 2 तो नहीं कटेगा। अब जो बचा है इसे एक बार देख लो, ऊपर ये कट के सब 1 ही आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, नंबर कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 आ गया। नीचे नंबर 2 आ गया। वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ है नहीं नीचे, ऊपर में एक x है, एक y है, एक z है, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख दोगे x y और ये z, ये इसका आंसर हो गया। अब इतना ना करके इसको आप बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी तो कर सकते हो। यहीं देखिए, जैसे 7x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 14x y z, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये आ गया 1/2। और x स्क्वायर में से एक x जाएगा तो एक x बचेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर में से एक y जाएगा तो एक y बचेगा, और यहाँ z स्क्वायर में से एक z चला जाएगा तो यहाँ एक z बचेगा। डायरेक्ट इतना आसान है कि यहीं पे इसका आंसर भी पता चल रहा है, लेकिन आपको पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा, टीचर मार्क्स आपको तभी देगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, थोड़े से इससे मुश्किल क्वेश्चन है वो आगे आएंगे। क्वेश्चन खत्म।